आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है ना। पहला चैप्टर है रासायनिक बलगति एवं समीकरण, जो कि प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन लेके आए हैं। PYQ जो 2011 से 2024 तक का टोटल क्वेश्चन कराया हुआ है। बारी बारी से बढ़िया से समझाएंगे थ्योरी के साथ, आप बने रहे हमारे साथ। जिसमें से पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 2024 में और 2018 में पूछा था। 2024 के फर्स्ट और 2018 के सेकेंड पाली में कि Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया के दौरान ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद करिए कि यह संयोजन अभिक्रिया जो होता है कि एक यौगिक से दो या दो से अधिक यौगिक से एक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि अपने कोई धातु जो होता है किसी के यौगिक से उसको स्थान हटा देता है, उसको हटाकर अपने स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यही देखिए क्या करता है, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को हटा देता है और ये अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण से हम इसे बोल सकते हैं कौन सा, कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पहला का एक बी हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, मैग्नीशियम के फीता को जब जलाया जाता है तो उसमें आग उत्पन्न, आग के लो को क्या कहते हैं? तो उत्पन्न के जो आग लो होता है, उस लो जो होता है वो कैसा होता है? लाल लो उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब विघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यह अभिक्रिया में क्या हो रहा है? यह अभिक्रिया में वियोजन हो रहा है या संयोजन हो रहा है या विस्थापन या द्विविस्थापन? तो याद रखिए, समझिएगा मेरे भाई ध्यान से। तो इसमें क्या क्या आता है? कहता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन में क्या होता है कि एक यौगिक है, यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो वियोजन हो जाएगा। फिर संयोजन देखिए क्या कहता है, संयोजन अभिक्रिया कि दो यौगिक को मिलाकर अगर एक यौगिक बनता है तो वह संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में मेरे पास क्या था कि कहता है कि एक यौगिक से दो या दो से अधिक यौगिक बनता है तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरा तो हो गया, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि समीकरण संतुलित है, यानी जो समीकरण संतुलित है उसको आपको बताना है, जो नहीं है उसको गलत कर। देखिए मैं ऑक्सीजन इधर दो है, इधर ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन नहीं होगा आंसर। यहाँ पे देखिए जिंक एक, सल्फर एक हो गया, और हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार, यानी कि ऑप्शन ये जो आपका है संतुलित है, सभी तत्व आपस में क्या है? बराबर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसके प्रकार इसी तरह से कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि समीकरण संतुलित नहीं है। देखिए नहीं का बात ये पूछ रहा है, तो चेक कीजिए। देखिए हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, और इनकी जो है संतुलित नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन समीकरण संतुलित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो यह तो संतुलित हो गया, और ये के दो क्लोरीन दो छो, ये भी संतुलित हो गया। और सी में देखिए हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो, ये भी संतुलित हो गया। अब देखिए पीबी एक, नाइट्रोजन तीनों, नाइट्रोजन जो हो गया इधर हो गया दो गो, इधर नाइट्रोजन एगो नहीं है, ऑक्सीजन हो गया इधर दो चार, यानी एक 5, यानी कि ये अब सही होगा, जो कि संतुलित ना आपस में नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर का आता है 6 में, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है,
उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आयनों का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो वह क्या कहलाता है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ पे NaCl है और हम यहाँ से ले लेते हैं कि Na है ना, यहाँ से आपको सॉरी देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहता है कि ई आपका तत्व है प्लस ई है, तो इधर से जो है इसका और इसके साथ भी कुछ तत्व ले लेगा और इसका इसके साथ भी कुछ है, यानी कि दोनों में दूसरे एक दूसरे को क्या करता है? आदान प्रदान करेगा, तो वह कहलाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें विस्थापन में क्या कहता है कि अगर कोई धातु जो है दूसरे यौगिक में जाकर उसको हटाकर खुद बैठ जाता है तो ये विस्थापन हो गया। संयोजन क्या कहता है कि दो या दो से अधिक यौगिक को मिलाकर एक यौगिक बनाया जाता है, उसे संयोजन कहते हैं। ठीक है ना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर का होगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होता है, उपचयन में एक निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है उपचयन का, उपचयन का बात कर रहा है। तो उपचयन, इसी का ये दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। उपचयन बोले या तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? संयोग होगा। लेकिन आपका यहाँ से बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? वियोग होगा। हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। और जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या इसका सही उत्तर होगा? तो ए हाइड्रोजन का वियोग होगा, सही बात है। इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, सही बात है। ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है। तो इनमें से सभी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सही। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिना ज्वाला के कौन जलता है? मोमबत्ती तो ज्वाला के साथ जलता है, और ईंधन तो तुरंत मेथन गैस भी जलता है, केरोसिन भी तुरंत जल जा रहा है, ज्वाला के साथ जलता है। कोयला जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है। कोयला जो क्या करता है? धीरे धीरे जलता है। और एक फास्फोरस भी है, ये भी क्या होता है? धीरे धीरे जलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला या तो फिर फास्फोरस। अगर ऑप्शन में रहेगा तो फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए क्या दे रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल को अभिक्रिया कराते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए, दो यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं संयोजन यौगिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आता है? जल के एक अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्या बात कर रहे हैं कि कहता है जल के अणु और एक बीच के अनुपात, तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, दोनों के अनुपात यही, तो 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि कौन, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होना, यानी तो यहाँ पे बात, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो दहन में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है कि कौन नहीं, तो यहाँ से बात किसका कर दिया? फास्फोरस में। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि अपक्षेपण में जो होता है ऑक्सीकारक नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है, किसमें? अपक्षेपण में। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है यह 2021 का क्वेश्चन सेकंड पाली का है कि विस्थापन अभिक्रिया। हमने बताया कि विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, कोई एक यौगिक रहता है और दूसरे यौगिक से वह क्या करता है? किसी तत्व को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि आयरन जो है, लोहा जो है, कॉपर को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
13 की ओर कि H2O2, तो H2O बनता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो तत्व आपस में मिल रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इनमें कौन सा एकल यानी युग्म एकल विस्थापन है, कौन सा युग्म एकल विस्थापन है? तो आप डायरेक्ट कहिएगा AgNO3 एवं कॉपर जो है ये एकल विस्थापन है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हर्ष कहलाता है? हर्ष मतलब ऑक्सीजन का मिलना। तो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो उपचयन होगा, ध्यान दीजिएगा। उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहा था रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन का योग को उपचयन कहते हैं। अब ये कहता है कि Na2SO4 BaCl2, देखो यहाँ पे कौन अभिक्रिया हो रहा है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रही है, और सल्फेट जो है ब्रोमीन यहाँ से आ गया है ना। देखिए एक दूसरे से क्या परिवर्तित कर रहा है, स्थान बदल रहा है ना, एक दूसरे से साझेदारी कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहता है साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया ही हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि ऊष्मा कि अब क्षेपण ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ना। तो यहाँ पे क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, सॉरी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही बात है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, सही बात है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है, क्यूप्रस ऑक्साइड और जल। यहाँ पे देखिए यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हटा और बाद में यहाँ से ऑक्सीजन हटा, इसमें आके जुटा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो अलग था वो यहाँ पे जुट गया। यानी कि जब इसमें उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है, नहीं उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, अपचयन में हाइड्रोजन हटता है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्रिया हो रहा है, इसलिए रिडॉक्स अभिक्रिया। जब हटना और जुटना दोनों काम रहेगा तो रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है और हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। अतः ग्लूकोज का संरचना सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का संरचना C6H12O6 होता है। और चीनी का यही पूछते था कि चीनी का कैसा होता है? तो C12H22O11 बोल देते, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? तो साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है P4 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? यहाँ पे क्या बात कर रहा है? बात यहाँ पे कर रहा है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका धुआं जो है वह कैसा होता है? तो उसका वर्णीय लवक होता है। इसका धुआं कैसा होगा? वर्णीय लवक। कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथक सही है? जो अभिक्रिया दिया गया है उसमें से कौन से कथक सही है? तो देखो यहाँ कॉपर है और यहाँ पे क्या है?
कॉपर, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन अलग है, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन दोनों एक साथ आ गया, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया, लेकिन संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीजन नहीं दिया है ऑप्शन में। तो अब देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुटा, यानी ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ आके जुटा, तो जब जुटा तो यहाँ पे उपचयन हुआ, और उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है CaCO3 यहाँ पे अलग अलग दो पार्ट में टूट गया, तो जब टूटा तो वियोजन अभिक्रिया होगा या अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अतः भोजन का पचना, पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पाचन जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कहिएगा अपचयन अभिक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो कहिएगा हरा होता है। अमोनिया के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो अमोनिया का सूत्र बोलिएगा NH3, यानी कि 1:3 हो जाएगा। अमोनियम बोलेगा, अमोनियम, अमोनियम अगर बोल दिएगा यहाँ हो जाएगा NH4। तो हमसे क्या पूछा, अमोनिया, तो अमोनिया के हो जाएगा दिस। यहाँ तक आपका 2011 से लेकर 2000, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी 11 वाला था, इसलिए 11 से लेकर कितना था 24 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सबने हमने करवा दिए। और 2011 में एक क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, दिखाते हैं कि जल जो है, जल यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 कहिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था 2011 में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था 2011 में, कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। ऑक्सीजन, प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है वो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना होता है। इससे बना होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण। ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्वेश्चन क्या था, इसका क्वेश्चन था प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आई जल का अनुपात अगर पूछेगा, परमाणु अनुपात, तो हो जाएगा 2:1। ठीक है ना। अगर अनुपात निकालना अगर आप लोग को सिखा दें, जैसे अगर आपसे मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात पूछेगा, तो आप सीधा सीधी कहिएगा कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो, तो कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात हो गया। अगर आपसे पूछ दिया ग्लूकोज के अनुपात, C6H12O6 पूछ देगा, तो कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो काट दिए 6 इकाई, 6 6 दूनी 12, फिर 6 इकाई 6, तो ये किसका अनुपात आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमने आप लोग को बता दिए क्लास 10th का केमिस्ट्री जो था फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए अगले दिन अब हम आएंगे ऑब्जेक्टिव लेकर दूसरे चैप्टर के आम्ल क्षार और लवण का। चलिए जय हिंद, जय भारत।